Assalamu alaikum guys. Today I want to talk about an argument for the existence of God जिसे हम कहते हैं वाजिबुल वजूद या फिर नेसेसरी एग्जिस्टेंस या कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट के डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन यानी डिफरेंट वर्जन्स हैं, लेकिन इनका एसेंस एक ही है और मोस्ट ऑफ द प्रेमिसेस एक ही है। बेसिकली ये मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो इनके डिफरेंट प्रेमिसेस हैं वो सेम ही फॉलो करती हैं, बस डिफरेंट आप कह सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशन हैं। तो आई विल बी एड्रेसिंग दिस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम दिस बुक। हमजा जॉर्जिस की किताब है डिवाइन रियलिटी। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इस ये किताब बेसिकली इसमें बताया हुआ है कि एथीज़म जो है वो कैसे आप कह सकते हैं एक्चुअली स्टूपिड है, और एथीज़म के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रिटार्डेड है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो और कैसे बेसिकली थीइस्ट और जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा सेंस बनाती हैं। और ये किताब कोई इतनी एडवांस लेवल की किताब नहीं है। इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को बड़ा आसान करके दिखाया हुआ है, तो हर कोई रीड कर सकता है और समझ सकता है। बड़ी अच्छी किताब है। तो इस किताब से मैं जो है इस आर्ग्यूमेंट को बताऊंगा। इस किताब ने जो इस तरी जो रेंडिशन दिया है इस आर्ग्यूमेंट का वो बड़ा अच्छा दिया और बड़ा सिंपल दिया। और इसको कवर करने की वजह यह है ताकि एक सिंपल शख्स भी समझ सके। सबसे पहली बात, व्हाट डज़ द आर्ग्यूमेंट से? नेसेसरी एग्जिस्टेंस, यानी एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो कि ज़रूरी है। सही है। और यहाँ बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि खुदा का जो एग्जिस्टेंस है वो ज़रूरी है, और उसी तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं इनका एग्जिस्टेंस इज़ नॉट ज़रूरी, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। या फिर यहाँ जो है ज़रूरी इस लेवल एक आम अल्फाज के मायने से नहीं लिया जा रहा। बेसिकली फ़िलासफ़ी में जो नेसेसरी एग्जिस्टेंस होता है वो ये होता है कि हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। सही है। अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ अगर ये एग्जिस्ट ना करे तो कोई यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टेंस है, कोई बीइंग है जो कि नेसेसरी है, और वो एग्जिस्ट ना करे तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहते हैं। फ़र्क क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। सबसे पहली बात, अगर कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, वो किसी दूसरी चीज़ पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। सही है ना? क्योंकि अगर वो किसी किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करेगा तो वो खुद गैर ज़रूरी बन जाएगा। इसका मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि ये जो चेयर है, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, अगर ये चेयर जो है अब ये चेयर मैं आपको ये आर्ग्यू करके दिखाऊंगा कि कैसे नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। वो कैसे? अगर ये चेयर एग्जिस्ट ना करता तो कुछ भी नहीं होता। ये चेयर आया कहाँ से? इस चेयर का कोई बनाने वाला होगा, फैक्ट्री वर्कर होगा, उसने प्लास्टिक को मेल्ट करके इस तरह से मोल्ड किया होगा अपने हाथों से। सही है ना? अपने हाथों से बनाया होगा और इस तरीके से बना के मार्केट प्लेस में बेच दिया होगा। अगर वो वर्कर एग्जिस्ट ना करता तो शायद ये चेयर भी एग्जिस्ट ना करता, या फिर वो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट ना करता, जिस इन्वायरमेंट में ये बनाया तो ये चेयर भी एग्जिस्ट ना करता। तो ये चेयर उन चीज़ों की मोहताज बनी। इसका मतलब क्या है कि ये चेयर अगर एग्जिस्ट ना ये चेयर एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता था, और अगर ना भी करता तो बाकी चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चेयर एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं है। जो गैर ज़रूरी एग्जिस्टेंस हैं यानी अननेसेसरी एग्जिस्टेंसेज हैं जो कि डिपेंडेंट हैं दूसरी चीज़ों पर, उनके कुछ आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी यह है कि इनकी कोई फिजिकल लिमिटेशन होती है। सही है। जैसे कि मैंने चेयर की बात की, चेयर फिजिकली लिमिटेड है। चेयर का एक स्पेसिफिक शेप है, एक स्पेसिफिक मास है, और एक स्पेसिफिक एक जगह कवर करती है थ्री डायमेंशनल प्लेन में। सही है। इसका मतलब ये इनके अंडर आता है। और इसका मतलब अगर ये एक लिमिटेड फिजिकल फॉर्म में है तो इसका मतलब किसी बाहर की चीज़ ने इसको लिमिटेड बनाया हुआ है, किसी बाहर की चीज़ की वजह से ये लिमिटेड है। और आप कह सकते हैं जैसे जो बनाने वाला था उसने इसको एक फॉर्म दिया और उसी फॉर्म के अंदर ये बंद है। उस फॉर्म से ना ज़्यादा हो सकता है ना कम। इसमें दूसरा फैक्टर ये है कि ये अपनी जो लिमिटेड फॉर्म है, ये इसने खुद नहीं बनाई हुई, किसी दूसरी चीज़ ने बनाई हुई है। अगर इसने खुद बनाई हुई होती तो बंदा कुछ कह सकता था कि अपने जो लिमिटेशन है इनको चेंज भी कर सकता है, ये इन्फिनिट तक भी जा सकता है। लेकिन इसका जो फिजिकल फॉर्म है जो कि अपने पीक पर है, जिसको ये खुद चेंज नहीं कर सकता, यानी ये लिमिटेड है, यानी किसी बाहर की चीज़ ने इसको चेंज किया हुआ है, किसी एक्सटर्नल चीज़ ने। तीसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा तक नहीं रह सकती, हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने ये बात कही कि ये जो फिज़िकल इसका जो फॉर्म है किसी ने मोल्ड किया हुआ है, तो अगर ये हमेशा से रहे तो वो जो मोल्ड करने वाला है वो इससे पहले आना चाहिए, वो इससे प्रीसीडिंग हो, ताकि वो इसको बनाए और इसको एक फिजिकल शेप दे और इसको मोल्ड करे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो इसका बनाने वाला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसको प्रीसीडिंग कोई और भी होना चाहिए, इससे पहले कोई और भी आने वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अमर नहीं है, हमेशा से नहीं है, इमोर्टल तो इसमें नहीं आएगा, सॉरी। ये इटर्नल नहीं है, ये इटर्निटी से नहीं आ रहा है, ये हमेशा से नहीं आ रहा। अगर ये हमेशा से आ रहा है और उसका बनाने वाला भी हमेशा से आ रहा है तो ये तो सेंस नहीं बनाएगा। तो इसके बनाने वाले ने इसका वजूद कब बनाया? सही है। ये बात आगे। तो अगर हम यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं इनको देखें, इसी तरीके से परखें, तो ये सारी चीज़ें हमें डिपेंडेंट लगती है। चाहे ये कुर्सी है, चाहे टेबल है, चाहे ये जो कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है जिस पे मैं बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से। एक और भी फैक्टर ये है कि ये जिस शेप में है इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमजा जॉर्जिस इस किताब में देता है। वो कहता है कि आप ये सोचें कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं और फूल जो हैं लगे हुए हैं,
और एक गार्डन है, बेसिकली एक गार्डन है, उस गार्डन पे रोजेज बिछाई हुई हैं और जो है दूसरे कलर के फूल हैं, उनको जिस तरीके से बिछाया हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है फॉर एग्जांपल आई लव यू लिखा हुआ आ रहा है। अब और आप फिर चलते हुए आप जो है ड्राइव करते हुए आपने देख लिया, दूसरी दफ़ा जब आप इसी रोड से वापस आ रहे हैं तो आपने ये देखा कि आई हेट यू लिखा हुआ है। इन्हीं इन्हीं फूल को यूज़ करके स्ट्रक्चर चेंज करके आई हेट यू लिखा हुआ है। तो वो जो फूल थे उनको किसी और ने एक्सटर्नली चेंज किया, सही है, वो उस चीज़ के हिसाब से आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंट रहे, उनको किसी और ने एक्सटर्नली चेंज किया। उसी तरीके से एक जो डिपेंडेंट चीज़ है उसको कोई और शख्स बाहर के एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से चेंज कर सकता है, यानी वो चीज़ लिमिटेड है, वो चीज़ डिपेंडेंट बन जाती है उससे। और ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स पूरी मादा से बनी हुई है, मटेरियल चीज़ है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनका भी आप कह सकते हैं कि यही सीन है। तो अब आप ये सोचें कि जो चीज़ डिपेंडेंट है, अब इस पे एक आर्ग्यूमेंट आता है कि यूनिवर्स हमेशा से और हमेशा तक रहेगा वगैरह वगैरह। तो इस पे बंदा ये आर्ग्यूमेंट लेके आता है कि यूनिवर्स जो है मटेरियल से बना हुआ, सेम मटेरियल, और यूनिवर्स पे सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाई होता है, एवरी सिंगल थिंग, चाहे वो कोई प्लानट है, चाहे वो कोई स्टार है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो इन्हीं मादे से बना हुआ है और इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। तो उन पे ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर ये यूनिवर्स इटर्नल है तो ये डिपेंडेंट नहीं हो सकती, सही है। और अगर ये अगर ये डिपेंडेंट जो है, आप कह सकते हैं अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो तो इसकी ये जो इस पे जो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें इन पर आप कह सकते हैं अमल नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें इन पर आ नहीं सकती। अब इसमें एक ये भी चीज़ आती है, इसमें जो ऑथर है वो ये एग्जांपल देता है कि आप ये सोचें कि आप घर से बाहर निकलते हैं और डोमिनो का बहुत बड़ा चेन है, और ये और डोमिनोज बेसिकली ये होते हैं, वो जो आपने देखे हुए होंगे इतने ऐसे टाइल्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे बिछाए हुए होते हैं, और आप एक को पुश करते हैं, दूसरे पे लगता है, दूसरा तीसरे पे लगता है, तीसरा चौथे पे लगता है, चलते 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 पूरी चेन बनती है और पूरी चेन जो है एक दूसरे पे गिर रही होती है। अब आप ये सोचें कि आप घर से निकलते हैं, डोमिनो के टाइल्स हैं, आप अपने घर से देखते हैं कि एक ऐसा बना हुआ जा रहा है, आप पहले वाले को टच करते हैं, ये गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और आप चलते जाते हैं ताकि आप देखें कि इसका ये एंड कहाँ हो रहा है, सही है। आप चलते हैं चलते हैं चलते चलते ये एंड ही नहीं हो रहा, ये एंड ही नहीं हो रहा और ये एंड हो ही नहीं रहा, और फिर एक शख्स आपको कहे कि ये तो हमेशा से है और हमेशा तक जो है आ रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या बात है, अगर ये हमेशा से है तो वो बंदा कौन था जिसने एक एक करके ये टाइल्स रखी थी, सही है। और ये जो पहला टाइल था जिसको मैंने टच किया, अगर ये हमेशा से है तो ये पहला टाइल कहाँ, ये पहला टाइल है, ये भी यहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी हमेशा के लिए जाना चाहिए, ये कहाँ, ये कहीं एंड ना हो और ये चलता रहे। तो इसका जो और एक और चीज़ ये है, अगर ये हमेशा से है तो इसका जो बनाने वाला है वो इससे पहले आना चाहिए, इससे प्रेसीडिंग हो। ये बेसिकली दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट। और जो यूनिवर्स अगर कोई ये शख्स कहे कि एटर्नल है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस पे ये जो डिपेंडेंट है, ये जो डिपेंडेंसी की ये जो इन पे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो इनसे कोई प्रेसीडिंग चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अबसर्ड है कि अगर इनसे कोई प्रेसीडिंग चीज़ भी नहीं है और ये डिपेंडेंट भी है, यानी इनकी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की एक ये भी है कि इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, जिनको सेपरेटली आप जो है आउटवर्ड फोर्स के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स का मतलब इट कैन बी चेंज। इफ़ वी कम टू गॉड, अब यहाँ पे एक ये बात आती है कि गॉड इज़ परसीडिंग दीज, गॉड इज़ बिफोर दीज, गॉड मेड दीज, सही है। अब अगर कोई शख्स कहे क्या पता वो गॉड भी डिपेंडेंट हो, सही है ना, वो गॉड भी मेड अप हो इन प्रॉपर्टीज से, इन चीज़ों से, तो बंदा कहेगा कि चलो अगर वी से कि गॉड हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंडेंट हैं, तो वो जो लिमिटेशंस हैं गॉड की, वो जो बिल्कुल वेरी लिमिटेशंस जो उसको डिपेंडेंट बनाती हैं, वो भी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होनी चाहिए, सही है ना। और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स है तो दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी द गॉड, सही है। फिर ये गॉड नहीं है, फिर वो जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से गॉड पर लिमिटेशंस हैं, जिसने वो दी हैं लिमिटेशंस, जिस एक्सटर्नल फोर्स ने, वो उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं गॉड। तो फिर अगर हम ऐसे चलते जाएँ तो ज़रूर हम किसी एक बीइंग पे आएंगे जिस पर कोई लिमिटेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई आउटसाइड लिमिटेशन है तो वो आउटसाइड लिमिटेशन किसी किसी एक बीइंग ने दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर कोई शख्स ये कहे कि क्या पता ये चेन हमेशा तक चलता रहे, हमेशा तक चलता जाए, कि किसी ने किसी एक्सटर्नल फोर्स ने दूसरे एक्सटर्नल फोर्स को बनाया और ऐसे ऐसे सारे डिपेंडेंट हैं, तो इस पर हम वही डोमिनो वाली बात कहेंगे कि ये तो absurd हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये हम अभी भी एग्जिस्ट ना करते और ये भी प्रोसीडिंग टाइम इन्फिनिटली चलता रहता। तो इस पे एक और भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उस पर मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, एक टेंजेंट पे चला जाएगा, इमाम गजाली वाला जो एक आर्ग्यूमेंट है टाइम का, तो इस पे ये बात आ गई। सो इस पे लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि कैसे इफ़ वी लुक इनटू द मटेरियल, लुक इनटू द स्टफ, और इनको एक एक करके इनकी जो है सोर्स पर चलते जाएंगे वी एंड अप टू गॉड, सही है। जैसे कि अगर ये चेयर है फॉर एग्जांपल, या टेबल है, या फिर किसी भी मटेरियल चीज़ को देख लें, आप देख लें कि क्या ये डिपेंडेंट है, हाँ ये डिपेंडेंट है, इस पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर किसी ने आउटसाइड फोर्स लगाकर जो है बनाया है,
और जो है उस और जो बनाने वाला है अगर वो इसको ना भी बनाता तब भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता था। और ये सारी चीज़ें, और वो सर्टेन टेम्परेचर से ही, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, शेप पे होता है वगैरह वगैरह। और एक फिजिकल उसकी लिमिटेशन होती है जो उसने खुद नहीं दी हुई होती, जो कि किसी आउटसाइड फोर्स ने दी हुई होती है, विच इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। इसके बनाने वाले पे चले जाते हैं, इसके बनाने वाले पर भी यही लिमिटेशंस हैं। उससे पहले चले जाते हैं, उससे पहले भी अगर जो चीज़ जो एटलीस्ट जो मॉलिक्यूल्स जो कंसिस्ट करती हैं उस बनाने वाले के, वो भी इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं लिमिटेशंस पर आयद हैं। उससे पहले चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, वी मस्ट एंड अप एंड अप टू आप कह सकते हैं टू अ बीइंग हु मेड देम, who is not dependent, who is necessary, the existence of which must be a brute fact for the existence of this dependent universe. This is the argument of wajibul wujud. Khair, that's it for this video, I guess. So this is basically actually an argument जो कि irrefutable है, और आप कह सकते हैं कि आज तक तो मैंने कोई इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं देखा, और है भी नहीं जो कि कोई दे सकता है, बिकॉज इट्स जस्ट टू, आप कह सकते हैं इट्स टू रैशनल एंड इट रियली इज़ इररिफ्यूटेबल। इसका मैंने कुछ एथियस्ट को देखा है जो कि इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, एंड दे ब्रूटली फेल एट इट। और बड़ा एम्बेरसिंग होता है उनको देख के कि यार आप, अगर आप नहीं दे सकते जवाब तो आप मान लें कि भाई हम नहीं दे सकते, वाई आर यू एक्टिंग लाइक रीटार्ड्स। और दूसरी बात ये कि वो स्ट्रॉमैन बड़ा करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को। वो फिर ये कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही चलते जाएं सो गॉड डजेंट वुडेंट हैव एनी एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह, और वो एट्रीब्यूट्स को सेपरेट एंटिटीज़ बना के छोड़ देते हैं, विच इन इट सेल्फ इज़ रिटार्डेड। तो बहरहाल, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, एंड लेट मी नो इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। We will discuss on it and I will try to understand, make you understand how it is. So that's it for this video, and by the way, ignore the background noise. I'll see you in the next one.